डिवाइस, क्योंकि उस समय एक ही डिवाइस था मेरे पास, क्लासिक वाला। 11 बजे आते थे और सुबह फिर 7 बजे हमको छोड़ते थे डिवाइस को, क्योंकि हमें भी काम करना था। और उसके बाद मैं विजिट करके फिर यहाँ क्लिनिक में लाता था 10, साढ़े 10, 11 बजे। तो हमें इतना कॉन्फिडेंस आया। आज इनके पिताजी से हमने बात भी किया है, तो उनका भी हम पर्सनल इंटरव्यू लेंगे, लेकिन ये आ गए हैं तो थोड़ा आप हम नहीं बताएंगे, अब आप बताएंगे कि क्या हुआ पिछले 10 सालों से। पेशाब पहले धीमा हुआ, धीमा धीमा होते 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 रुक गया। तो KGMU के यूरोलॉजी में ले गए, डॉक्टर साहब ने इलाज शुरू किया। मतलब जो वो 75 की एज के थे, अब तो 85 के हैं। तो उन्होंने कुछ इंजेक्शन वगैरह लगाया, ठीक हो गया। फिर वापस होता, कैंसर आप जानते हो वापस होता है। फिर वापस हुआ तो थोड़ा सा लापरवाही हो जाती है कि बुखार है तो दवा खाए, बुखार खत्म हो गया तो दवा क्यों खाएं। लेकिन कैंसर एक ऐसी चीज़ है कि इसमें कंटिन्यूटी रहता है दवा का, दवा चलते रहता है, राइट। अभी क्या हुआ कि उनका जब फिर दोबारा अटैम्प्ट में फिर उसने अटैक किया कैंसर ने, तो वो इसलिए क्योंकि उन्होंने दवा खाना बंद कर दिया। फिर हम लेके गए, पेशाब ब्लॉक हो गया। कहना है देखो भाई पेशाब ब्लॉक हो रहा। फिर हम ले गए तो उन्होंने बीमारी बढ़ गया। दवा चलती रही, दवा होता रहा, दवा चलती रही, दवा होता रहा। PSA पहले 100 था, 179 हुआ, फिर उसका 250 हुआ, उसके बाद में 452 हो गया। लास्ट 452 के बाद हमने अभी तक नहीं कराया है। उसके बाद में फिर इंजेक्शन एक 3 मंथ का, एक लुप्राइड एसिड और ये जोरोडोनिक, ये 2 इंजेक्शन हर मंथ और 3 महीने का 2 इंजेक्शन कंटिन्यूटी में कहा जब तक जा आप ना तब तक इंजेक्शन है। हमने कहा ठीक है चलिए, 12,000 14,000 का हर महीने दवा। खैर होते होते हम दवा तो कर रहे, वो क्या कहते हैं कि जब दवा की तो मर्ज बढ़ता गया। तो दवा चलती रही, मर्ज बढ़ता रहा, दवा चलती रही, मर्ज बढ़ता रहा। कैंसर ऐसे ही होता है, ठीक। उसके बाद क्या हुआ कि उनका पैर जो है वो हाथी पाँव होने लगा, फूलने लगा। फिर हम डॉक्टर साहब, एक डॉक्टर साहब हैं, मतलब हम नाम क्या लें उनका, मतलब सब नहीं, वो ठीक नहीं लगता है। बहुत नामचीन डॉक्टर है, किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन है KGMU के, हमारे बहुत करीबी भी हैं वो। तो हमने उनका सर ऐसा का इलाज देखते, फिर हमने कहा सर वो उनका पैर फूल रहा है, कहीं बीमारी पांडे जी बढ़ गया है, अब ये हमारे बस का नहीं है। और अब सही बात, वेस्कुलर में ले जाएं और वेस्कुलर वाले अब जांच करेंगे, चेक करेंगे, देखेंगे क्या हो सकता है, जो बेहतर होगा वो करेंगे। हमारा जितना था हम कर चुके। उसके बाद फिर हम कहीं नहीं गए। हमने कहा वैसा है, वेस्कुलर में पहुंच जाए, ऐसे ही जगह भर दवा खा रहे हैं और दवा, वो भी दवा ही देगा, डॉक्टर के पास जाओ दवा देगा। हमने कहा दवा नहीं देंगे, तो किडनी हो ये सब बेकार होता जा, डैमेज हो रहा है। आपसे डिस्कस किया, आपने कहा पांडे जी यार ऐसा करो, ये क्लासिक है मेरे पास, ले जाओ, एक असफल प्रयास करो, हो गया तो ठीक, वरना तो फिर अब देना शुरू किया। पैर इतना टाइट, मतलब एक एक पैर उनका 50-50 किलो का है। फिर हमने देना शुरू किया। तो हमने कहा कैसे क्या है, तो कैसा करो यार। हमने कहा ला, तो पहले आपने कहा कि ला सकते हो, हमने कहा आप देख लीजिए आ सकते हैं, तो ठीक, आएंगे है नहीं। फिर हमने क्या काम किया कि हमने कहा ऐसा करिए, हमको ये दे दीजिए। तो कहना रात को 11 बजे आना पड़ेगा और सुबह 6, साढ़े 6, 7 बजे तक पहुँचाना पड़ेगा। अगर इस पर डन है तो आ जाओ। तो सुबह ले जाते थे, शाम को, रात को 11 बजे ले जाते थे। वहाँ पे 12 बजे तक थेरेपी करते थे 30 मिनट की, जब तक वो गर्म नहीं हो जाता, तो ओवर हीट नहीं हो जाता, तब तक करते रहते थे। उसके बाद बंद कर देते थे, वहीं रख देते थे। फिर सुबह आते थे 5 बजे, 4:30, 5 बजे, फिर थेरेपी देते थे। फिर मशीन उठाते थे, आपके घर पे खदरा विड्रा करते थे, दे देते लो भैया। फिर ये अपना दिन में फिर दौड़ाते थे इसको। फिर शाम को ये कंटिन्यूटी में चल रहा था। हुआ ये कि वो कहने लगे, बब्बू, हमारा नाम बब्बू है घर का, तो कहने लगे कुछ होना नहीं है, बेकार परेशान हो रहे हो, ये कुछ नहीं होना, अब ये साथ में है। हमने कुछ नहीं, ये जाएगा, पक्का जाएगा, मुझे भी विश्वास है। क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति ने कहा है, क्योंकि आप भी मेटास्टेटिक से हैं, मेटास्टेटिक आपको भी है, और इससे आप अगर किसी को कह दें कि हमको मेटास्टेटिक कोई मानता नहीं है। और उसकी शुरुआती एज भी हमने देखी है, ना सांस ले पाते थे, बैठे बैठे सोते थे, सोफे पर पूछ सकते हैं, लेटना मुनासिब नहीं था। इनसे हमारे फादर से ज़्यादा बदतर कंडीशन इनकी खराब थी, बहुत बदतर थी, ठीक है। फिर पैर धीरे धीरे हम थेरेपी देते गए, थोड़ा लूज हुआ, 4 दिन 5 दिन तक तो एज इट इज़, फिर धीरे धीरे लूज हुआ, हल्का हल्का है। जब भाई स्वेलिंग कम होगी तो पैर ढीला होगा। फिर हमने कहा देखो पिताजी ये हल्का हो रहा है, कहीं कुछ नहीं हो रहा, जैसा था वैसे ही है। उनका थोड़ा डिस्करेज करने की आदत है। फिर हमने कहा नहीं ये हल्का हो रहा है, मदर ने कहा नहीं ये हल्का हो रहा है। फिर हमने कहा पिताजी करते रहो उसको। फिर हम 2 बार देते थे, सुबह और शाम देते थे।
धीरे धीरे पैर जैसा था वैसा ही हमने कर दिया। अरे वाह। फिर डॉक्टर साहब से मिले, जो संबंधित डॉक्टर थे हमारे बहुत करीबी, उनसे हमने सर तो हाँ पांडे जी वैस्कुलर में गए थे नहीं गए थे, तुम दिखाया नहीं दिखाया, बता पिताजी का क्या हाल चाल है। हमने ना वैस्कुलर में गए, ना कोई दवा की, ना कोई जांच कराई। तो तब तो फिर अब तो पैर फटने वाला होगा, तो हमने फटने वाला नहीं, जैसा पैर आपका है वैसे उनका भी है, जैसा हमारा है वैसे उनका भी है। कहीं कैसे कैसे हो सकता है ये तो पॉसिबल नहीं है। हमने सर पॉसिबल है, दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, अगर चाह ले आदमी तो सब कुछ संभव, ना चाहो तो सब कुछ असंभव है। ये सही बात है। राइट। फिर हमने उनको बताया, हमने कहा कैसा है, कह हमने एक आइटेरा हर्ट्स है, एक मशीन अभी नया लॉन्च हुआ, मैंने उसको ट्राई किया। कहे तुम लोग थेरेपी वाले कुछ भी ट्राई करते रहते हो यार। कुछ नहीं, हमने भी आई डोंट बिलीव। हमने कहा कोई बात नहीं, कह लाओ देखें क्या है तुम्हारा थेरेपी का, कौन सा मशीन है, क्या है, कौन सा डिवाइस है। हमने कहा अभी नहीं, जिस दिन जो कैथेटर लगा हुआ है पाइप उसको निकाल देंगे, उस दिन हम उनको लेकर के आएंगे। आपके यूरोलॉजी विभाग में खड़े जो आपके जितने भी जी 8, 10, 15 बैठे रहते हैं, वो आप उनको इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं, काम करवाते हैं, उनको दिखाया कि आप सब ने कहा था पैसा मत खर्च करो, हाथ जोड़ो, सेवा करो, ये हम झुठला देना चाहते हैं आपकी इस मशीन के द्वारा। तो सर ये है पूरा हमारा वो। और हमारे फादर हमारा साथ आज भी नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत हीट करता है, इसके बारे में उनको जानकारी नहीं है, हमें भी नहीं देंगे, पूरा बढ़ गई है, कहते हैं उसको बीमारियां है, इसलिए उसको क्या है विश्वास चला गया है। हाँ। तो हर लोग ऐसी दवाई देते हैं लेकिन कुछ पता नहीं है, लेकिन इससे होगा। तो उन्होंने ये कहा जाके वो कि तुम जीवित रहते ही आलू की तरह भून रहे हो, वो ठीक नहीं है। और ये तो बहुत गर्म, इससे तुम खाना पकाने वाला आइटम इतना हीट ब्लोअर दे रहा है, हवा दे रहा है, तुम हमको ऐसे ही लेटा कि इसको बॉयल कर रहे हो, नहीं लेना है। आप रोज, आज सुबह हमारे यहाँ घर आए थे, फोन पे बात किए, कहने लगे बाबूजी आप उसको लीजिए, तौलिया भिगो करके उसको रिचार्ज करके उसको बाकायदा करके तब लीजिए। आज थोड़ा किया था, हमने किया। हमने कहा पिताजी फोन आया था किसी का, कहीं तुम ही करवाए होगे। हमने कहा इतना याद है हम करवाए होंगे। हमने कहा कि नहीं, वो अपने मन से किए हों, उनको बहुत आपका फिक्र है, हमको क्या पता उन्होंने कब फोन किया। तो अच्छा विनोद जी गुड पर्सन। तो सर ये है सर इस मशीन का मतलब कुल मिला करके अब तो हम उसको मशीन जब से पैर उनका अपनी जगह पे आ गया, जो कि डॉक्टर यूरोलॉजी का एक नाम सिंह डॉक्टर कह रहा नमस्ते हम नहीं कर सकते, तो सही बात है, बहुत ही सुपर। लेकिन हमने कहीं भी उसको नहीं चेक किया, अपने फादर पे ही चेक किया। और लाइलाज बीमारी, आप कैंसर जानते हैं, एक सब आपके बगल में बैठे हुए हैं, 1 लाख की दवा महीने में चल रही थी। आज की डेट में इनका जो PSA है वो माइनस है, पॉइंट समथिंग क्या है आप बता सकते हैं, 0.01, ठीक है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। और हम समझते हैं कि अगर आप इस मशीन के गिरफ्त में बराबर रहते हैं, इसका इंटेक करते रहते हैं, तो कैंसर से एक दिन इनको पूरी तरह से मुक्ति मिल जाएगी। और उन्हें भी मिल सकती है अगर वो मेरा साथ दे, लेकिन वो मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। लेकिन उनको महसूस होगा आगे, अभी उनको कॉन्फिडेंस बिल्कुल निकल चुका है ना। 86 ईयर ओल्ड है, तो थोड़ा सा वो इसको वो नहीं करते हैं। जब चीज सामने देखेंगे तो मानेंगे है ही। जी 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 नहीं मान तो रहे, इनको मना नहीं करते हैं, तो बुला लो कि सूजन चली गई, लेकिन आग की तरह घूमता है मेरा बेटा अंदर से। अरे पिताजी ये सब दवा हम बंद कर देंगे, ये हम आपको, हमने कहा मेरा सिर्फ आपको सही करने का एक स्वार्थ है। यकीन, मैं भी मेडिकल कॉलेज के जो VC वगैरह हैं उनको मैं योग कराता रहा हूँ पहले भी। अभी तो सोनिया जी हैं, उनसे बात चले शायद हम शुरू करें। तो जो वो फैकल्टी है, मोस्टली डॉक्टर्स जितने भी हैं सभी जानते हैं, जितने प्रोफेसर्स हैं, तो वहाँ मेरा आना जाना बहुत ज़्यादा है, रजिस्ट्रार ऑफिस से लेकर और VC ऑफिस तक हो सभी। तो मेरा सिर्फ एक एम एक ही है कि जिस विभाग ने हमें जवाब दिया, हम उस विभाग को एक झटका देना चाहते हैं कि तुम्हारा विभाग, अभी तुम फिर से पढ़ाई करो, MCS फिर से करो, MS फिर से करो, फिर से MBBS करो, अभी कुछ अधूरा है यार, अभी तुम्हारे से भी एडवांस कुछ है अभी जहाँ जो तुम्हें सीखना चाहिए। हम तो तुम्हारे आगे 0 हैं, हमने तो पढ़ाई नहीं की। पढ़ाई साथ जान जाइएगा तो शर्म आ जाइएगा। तो सर ये है सर, और कभी कभी वो एक ग्रेनेड की तरह काम करता है। ये ग्रेनेड है मेडिकल वर्ल्ड में, ठीक है, मेडिकल वर्ल्ड में ग्रेनेड है ये, लेकिन जब ब्लास्ट होता है तो एरिया उड़ा देता है, ठीक है, ये वही चीज है, मैं इसको ग्रेनेड कहता हूँ। राइफल बोलते हैं, कई लोग राइफल बोलते हैं। राइफल नहीं, ग्रेनेड उससे राइफल से एडवांस है। जिस पॉइंट पे लगा दीजिएगा
तुरंत नेस्तनाबूद कर देगा। तो कैंसर से बड़ा तो हमारी समझ में कोई भी फिलहाल बीमारी नहीं। नहीं है इस समय। अभी एक लोहिया से फोन आया था मेरे पास, सर वो यहाँ पे उनको है थोड़ा फेफड़े में सांस लेने का, शायद आपके पास आया होगा, उन्हें अभी आ रहा है ना। तो वो लोहिया में है, बहुत परेशान है। तो हमने तुरंत कहा, हमने कहा आप लोहिया में वॉकिंग डिस्टेंस से आप पहुंचे, डॉक्टर विनोद अग्रवाल जी है वहाँ पे इस समय इसी का हो, 10 दिन तक आपको फ्री 1 रुपया देना नहीं पड़ेगा, जाइए। अगर कुछ चेंज आता है तो बात करिएगा, जाइए करिए। घर बिक गया है, दुकान बिक गया, मकान बिक गया, लोटिया थरिया बिक गई, सब बिक गया, कोई बचा नहीं कैंसर में। तो हमने आप जाइए, कुछ नहीं होगा, जाइए ट्राई करिए। तो सर ये है, विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है। अब ऐसी चीज़ होती है तो हम तो सोच रहे हैं भविष्य में इन फ्यूचर हम कैंसर पे ही कार्य करेंगे और ऐसे लोगों को करें कि जिसका घर द्वार बिक जाए। जिस बीमारी से, बाकी बीमारी तो कंट्रोल हो जाती है, ये बीमारी कंट्रोल नहीं होती है। जाती है पहली बार तो भाग जाता, दोबारा सेना लेके आता, फिर जाता नहीं है, फिर वही मारा प्रताप होता है बाद में फिर। ये है सर। आज मैं पांडे जी के पिताजी के घर आया हूँ। हमारे जानने वाले हैं, योगा एक्सपर्ट हैं और इस थेरेपी को अपने पिताजी को दे रहे हैं। पांडे जी ये बताइए कि जब उस घर में, वहाँ सिटी स्टेशन वाले घर में जब हम गए थे तो सूजन तो इनका बिल्कुल हाथी पैर की तरह था। हाँ था। अब थेरेपी देने के बाद आज मैं बहुत ही संतुष्ट हूँ कि पैरों की सूजन 90% कवर हो गया है। 90% हाँ। वो तो था। हाँ, लेकिन अभी इस थेरेपी के माध्यम से हमने इनके पैर को काफ़ी हद तक नॉर्मल करने की कोशिश की है और नॉर्मल हुआ भी है। लेकिन ये है कि इस थेरेपी को अगर नित्य दिया जाए तो किसी भी तरह की क्रॉनिक से क्रॉनिक बीमारी इससे दूर की जा सकती है। लेकिन ये थेरेपी थोड़ा गर्म, एक हवा फेंकते हॉट बालर। हाँ, एक्चुअली इसका कंसेप्ट ही यही है। हाँ। कि हीट द बोन। और गर्मी में तो ये थेरेपी बहुत ही जो है कष्टप्रद है, लेकिन अगर मरीज इसको कंट्रोल कर लेता, सह लेता है, तो ये आप समझिए कि उसके लिए बहुत ही बड़ा ये मशीन एक वरदान साबित हो सकता है, जो कि किसी दवा में इसका कोई बराबरी नहीं है। किसी दवा की इसकी कोई बराबरी नहीं है, यूँ कह सकते हैं। क्योंकि मैं भी पहले तो विश्वास नहीं करते थे, विश्वास हम नहीं करते थे, लेकिन हुआ ये कि जब हमने इसका इस्तेमाल किया तो हमें ये लगा कि नहीं, इसमें कुछ तो है। और फिर ये हमने तौलिया भिगोई हुई है, क्योंकि अगर मरीज को। अच्छा, ये तौलिया जो है चार्ज पानी में भिगोए हैं? हमने पानी चार्ज किया, पानी चार्ज करके ये तौलिया को उसमें डाला, डाल करके फिर हमने उसको भिगो करके ऊपर कर दी, क्योंकि जो थेरेपी से जो इम्पैक्ट इनको हो रहा है, जो असर हो रहा है, तौलिया में हमने पहले ही रिचार्ज कर दिया है और उसको कर दिया। तो ये तो हीट दे ही रहा है, प्लस तौलिया भी अपना काम कर रही है। अच्छा, ये बताइए बाबूजी, आप अपना नाम बताइए और समस्या क्या क्या थी वो बताइए। देखिए, हमारा नाम तो पारसनाथ पांडे है। समस्या हमको केवल वीकनेस है। वीकनेस है, वीकनेस है, इनको वीकनेस है। और जो नहीं, बाबूजी को बोलने दीजिए। जो आपके पैरों में सूजन थी सिटी स्टेशन वाले मकान में, मैंने देखा था 1 महीना पहले। अब वो नहीं है, सूजन गायब हो गई। कोई दवा खाई? कोई दवा उसके लिए खाई? नहीं खाई। ये जो सेकाई वाली मशीन है, ये जिसको हिंदी में सेकाई वाला मशीन, हम लोग टेराहर्ट्ज बोलते हैं इसको, टेराहर्ट्ज डिवाइस। तो इसकी जो रेज आ रही है ना, वो एक टेराहर्ट्ज जो होता है नेचर में भी होता है, मतलब सूरज की रोशनी में भी होता है, लेकिन उसके लिए 5-6 घंटा बैठना होता है। अब इतना समय किसी के पास है नहीं। लेकिन इस मशीन से आपको वो स्केलर एनर्जी, मतलब टेराहर्ट्ज से वो इस मशीन से टेराहर्ट्ज निकल रही है, जो कि आँखों से दिखती नहीं है, हीट केवल महसूस होता है। तो ये बताइए कि हमें ये सुनने में आया आपके साहबजादे पांडे जी से कि पिताजी को काफ़ी मतलब कहते हैं कि आलू की तरह भून रहे हो, तो भैया मेरे को क्यों कष्ट दे रहे हो।
तो ये बताइए कि इस समय आपको जैसे ये थेरेपी दे रहे हैं तो क्या कष्ट हो रहा है या आराम मिल रहा है? देखिए हमको केवल कुछ भी नहीं है, कमजोरी है बस। हाँ, कमजोरी भी धीरे धीरे बाबूजी चली जाएगी। और ये केवल दस्त की वजह से है। अच्छा, दस्त है। हाँ, सूजन में आपको फ़ायदा है। सूजन में फायदा है और सब कहीं कोई दर्द नहीं है, कोई बात नहीं है। हाँ हाँ, केवल कमजोरी है और दस्त है। हाँ, तो उसके लिए भी मैंने पांडे जी को पॉइंट बता दिया है कि नाभि पे भी दीजिए, स्पाइन पे दीजिए और इस नाभि के चारों ओर दीजिए, तो दस्त धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगा। एक्चुअली आपकी वो प्रोस्टेट का जो प्रॉब्लम है ना, तो उसके लिए जो मेडिसिन चला है तो इंटेस्टाइन काफ़ी गट जो है आपका वो वीक हो गया। इसको हम लोग लीकी गट बोलते हैं। तो ये थेरेपी से धीरे धीरे रिपेयर हो जाएगा। जब लीकी गट रिपेयर हो जाएगा तब आपका दस्त भी दूर हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ चली है आपकी। आप खुद बता रहे थे कई बार लेना पड़ता था ना दवाई, मेडिसिन। 4 टैबलेट खाने को था, 2 सुबह 2 शाम। हैं? और बेली दवा क्या चल। हाँ, तो उससे थोड़ा सा इंटेस्टाइन वीक हो गया आपका, मतलब जो आंत जो है ना कमज़ोर हो गई। तो वो धीरे धीरे इस थेरेपी से आपका रिकवर हो जाएगा। ठीक है। और समस्या ये जो कैथेटर लगा हुआ है आपका, ये भी आने वाले समय में निकल जाएगा। हाँ, तो इस थेरेपी को आप लीजिए और टॉवेल भिगो कर लेंगे तो उतनी हीट नहीं लगेगी और जो फ्रीक्वेंसी जा रही हो जाए, क्योंकि ये कपड़े से भी पास हो जाती है। इसकी फ्रीक्वेंसी 13 हर्ट्ज कपड़े से पास होके आपके बॉडी में जा रही है और सेल को मजबूत कर रही है। अच्छा, हमको आने की कोई इच्छा नहीं होती। हाँ, क्योंकि आपका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, मतलब आंतों का जो चक्की होता है ना, मतलब खाना पचने वाला, वो मूवमेंट को कहते हैं पेरिस्टाल्टिस, वो वीक है। मतलब खाना, क्योंकि आपका जो बॉडी है मतलब कि रेस्ट में है, मैक्सिमम टाइम आप रेस्ट में हैं या बैठे हैं या लेटे हैं। पहले क्या था, आप चलते फिरते थे तो चलते हैं। हाँ, ऊपर नीचे अच्छा, ऊपर चले जाते हैं। चले जाते हैं। ऊपर नीचे करते रहते। ठीक है, तब तो अच्छी बात है। पिछले बार तो आए थे तो आप बड़े परेशानी में थे, कहाँ चल पाते। ये है ना कि ये बस वीकनेस है और दस्त इनको ज़्यादा आता है, जो खाते हैं बाहर निकल जाता है। नहीं, तो जो मैं ये पॉइंट आपको बताया हूँ, मतलब एक तो पूरी स्पाइन सेकनी है, पीछे भी पूरा 5 से 10 मिनट दीजिए इनको। हाँ, और ये प्रोस्टेट के लिए दे रहे हैं, ग्राइंड में दीजिए, मतलब जो ग्राइंड है, हाँ, उसमें दीजिए किनारे किनारे, और उस पर टेस्टिस पे भी दीजिए। उससे क्या, हाँ, उससे क्या होगा, जो इनका वो प्रोस्टेट वाली प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। हाँ, तो ये कंटिन्यू करें। और जैसे गर्मी है तो कम से कम 2 बार करिए, सुबह शाम। और नहीं कर रहे हैं, 2 बार नहीं कर रहे हैं, 1 बार हो रहा है, साफ है। इसलिए क्योंकि गर्म रात को जब शाम तक ज़्यादा गर्मी हो जाती है। अच्छा, नहीं तो टॉवेल भिगो के करिए ना, मतलब अगर टॉवेल भिगो करेंगे तो उतनी गर्मी इनको नहीं लगेगी, रेस तो जाएगी अंदर, रेस जाएगी, और उससे ये रहेगा कि इनका सारा बेनिफिट मिले।